गुड इवनिंग एवरीवन, स्वागत है एक और नए वीडियो में। और आज का वीडियो भी काफ़ी इंटरेस्टिंग होने वाला है। आज की वीडियो में हम लोग एक बैंक निफ्टी का स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं जो कि एक्सपायरी स्ट्रैटेजी है। और अगर आप निफ्टी का भी देखना चाहते हैं तो यहाँ पे आके ये वीडियो देख सकते हैं, ठीक है। ये भी देख लीजिएगा, काफ़ी इंपॉर्टेंट वीडियो है वो भी। और निफ्टी बैंक निफ्टी के अलावा हम बात करें, जैसे कमेंट्स में काफ़ी सारे डाउट्स आए थे कि क्या हम सारे इंडेक्स में इस स्ट्रैटेजी को किया जा सकता है या नहीं, ठीक है। तो हम बोले थे कि टेस्ट करने को, लेकिन हम टेस्ट किए और हमको ऐसा पता चला कि निफ्टी और बैंक निफ्टी में ही सिर्फ ये स्ट्रैटेजी बढ़िया काम कर रहा है। बाकी फिन निफ्टी एंड दूसरे स्ट्रैटेजीज दूसरे इंडेक्स के लिए हम लोग को कुछ और करना पड़ेगा, ठीक है। क्योंकि उसमें वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होता है, स्पाइक्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो इसी रीज़न से हम ये स्ट्रैटेजी सिर्फ और निफ्टी और बैंक निफ्टी के लिए ही डिसाइड किए हैं। और बाकी इंडेक्स के लिए दूसरे स्ट्रैटेजी देखेंगे। अगर आप उनमें भी इंटरेस्टेड होंगे तो कमेंट में फिन निफ्टी लिख दीजिएगा, ठीक है। चलिए, ऑप्शन सेलिंग में कम्युनिटी बहुत कम है, और अगर एक काफ़ी सपोर्टिव कम्युनिटी में अगर आप ऐड हो जाते हैं तो उससे आपको लाइफ टाइम जो है कुछ ना कुछ सीखने को मिलता है, और आपका लाइफ टाइम जो ट्रेडिंग है वो बहुत इंप्रूव हो जाता है, ठीक है। तो फर्स्ट लिंक जो डिस्क्रिप्शन में है वहाँ से आप लोग चेकआउट कर सकते हैं वर्कशॉप के बारे में। वर्कशॉप के एनरोल करने के बाद ही आप लोग कम्युनिटी में ऐड होते हैं। प्लस तो आपको बोलेंगे कि ज़रूर यहाँ पे आकर टेस्टिमनी जो है वो पढ़ लें, ठीक है। गूगल फॉर्म्स के थ्रू हम इसको स्टार्ट किए थे। वर्कशॉप का जो डिटेल है वो हम लोग आगे वीडियो में देखेंगे, ठीक है। तो जल्दी से हम लोग स्ट्रैटेजी स्टार्ट करते हैं। स्ट्रैटेजी हम लोग 931 पे हमारा एंट्री होता है। निफ्टी में भी सेम एंट्री होता है और बैंक निफ्टी में भी हमारा सेम एंट्री होता है, ठीक है। अब हम लोग समझ लेते हैं कि हम लोग ऐसा स्ट्रैटेजी डेवलप कर रहे हैं ना जिसको कोई भी विक्स में किया जा सकता है, ठीक है। तो अगर किसी स्ट्रैटेजी को कोई भी विक्स में किया जा सकता है तो हम लोग को कैसा स्ट्रैटेजी बनाना पड़ेगा ये समझना सबसे बड़ा बात है, ठीक है। अगर हम सपोज कीजिए कि कैलेंडर स्ट्रैटेजी बनाते हैं, ठीक है। मैक्सिमम लोग कैलेंडर स्ट्रैटेजीज मैक्सिमम आप लोग देखे होंगे कि कैलेंडर स्ट्रैटेजीज लोग बताते हैं और बोलते हैं कि बहुत अच्छा काम करेगा, लाइफ टाइम काम करेगा, ठीक है। लेकिन कैलेंडर स्ट्रैटेजीज ज़रूर याद रखिएगा कि बहुत डिपेंडेंट होते हैं वो विक्स पे, ठीक है। तो ऐसे ही बिलीव मत कर लीजिएगा, टेस्टिंग ज़रूर कीजिएगा किसी का भी अब कैलेंडर स्ट्रैटेजी देखते हैं तो, ठीक है। क्योंकि कैलेंडर्स में क्या होता है कि बाई का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा होता है, ठीक है। और दूसरा, अगर आप कैलेंडर्स अगर सपोज कीजिए कि आप अगर थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं जा रहे हैं और बाई को कम रखे हैं तो वो भी विक्स पे डिपेंड करेगा, ठीक है। सपोज कीजिए तो अगर बाई हमारा ज़्यादा है, चलिए हम लोग लाइव देखते हैं। सपोज डायरेक्टली हम लोग स्ट्रैटेजी बनाते हैं। पहले हम लोग बैंक निफ्टी में 60 रुपीज़ से जो कम है वो हम लोग सेल कर देंगे, ठीक है। यहाँ से 46 वाला, ठीक है। अब ये सेल करने के बाद हमारे पास ऑप्शन है, चलिए हम लोग सेम स्ट्राइक प्राइस बाई करते हैं लेकिन वो नेक्स्ट एक्सपायरी का बाई करते हैं, ठीक है। सिंपल। तो लोग मैक्सिमम आप लोग इस तरीके के स्ट्रैटेजीज देखे होंगे कैलेंडर्स में। तो इसमें मेजर प्रॉब्लम क्या है, ठीक है। प्रॉब्लम समझिएगा, हमारे पास सेलिंग का प्रीमियम है वो कितना है, 46 और 50, 96 रुपीज़ का हमारा प्रीमियम है, मतलब क्रेडिट हमारा 96 रुपीज़ का है, ठीक है। डेबिट जो है हमारा वो है 300 और 300, मतलब 600 रुपये का डेबिट है। मानते हैं कि वो एक्सपायर नहीं होगा, लेकिन ये जो 96 रुपीज़ है, 96 रुपीज़ तो इसमें से कम एक्सपायर हो ही सकता है, 100% चांस हो सकता है। तो उस केस में क्या होगा कि ये ऐसे स्ट्रैटेजी जो है वो बहुत ज़्यादा डिपेंडेंट हो जाते हैं विक्स पे, ठीक है। अगर विक्स बढ़ता है तो बहुत अच्छा प्रॉफिट देता है ऐसे स्ट्रैटेजीज़, और अगर विक्स घटता है तो ऐसे स्ट्रैटेजीज़ बहुत बड़ा लॉस देते हैं, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा, कोई भी कैलेंडर स्ट्रैटेजीज़ को आंख बंद करके भरोसा मत कीजिएगा। मेरे कम्युनिटी में काफ़ी सारे लोग हैं, हम नाम तो नहीं लेंगे, लेकिन काफ़ी सारे लोग हैं जो पहले बहुत लोगों का कोर्सेज करके आए हैं और कम्युनिटी ज्वाइन करने के बाद वो स्टिक कर गए हैं मेरे स्ट्रैटेजीज़ पे, मेरे कॉन्सेप्ट्स पे, मेरे कम्युनिटी में। लेकिन उसके पहले बहुत सारे कोर्सेज ऐसे किए हैं जिसमें सिर्फ कैलेंडर्स वो पढ़ाए हैं और कैलेंडर्स को बोले हैं कि ये हरदम काम करेगा, लेकिन ऐसा नहीं होता है, ठीक है। कैलेंडर्स का डिटेल में आपको समझना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कैलेंडर्स लोगों को थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रैटेजीज़ लगता है, तो कुछ लोग इसमें मैनिपुलेट जो है वो
बहुत इजीली कर देते हैं, ठीक है। तो मैनिपुलेट आप लोग मत होइएगा। देखिएगा कोई भी कैलेंडर आप स्ट्रैटेजी देखते हैं यूट्यूब पे, तो आपको देखिएगा कि बाई और सेल जो है ना वो कितना है, ठीक है। अगर सेल ज़्यादा रहेगा, ठीक है, तो हमारा विक्स डिक्रीज होने पर प्रॉफिट होगा। अगर बाई ज़्यादा रहेगा तो हमारा विक्स इंक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा, ठीक है। ध्यान दीजिएगा, ध्यान से एक और बार हम बोल देते हैं। अगर सेल ज़्यादा है, सेल का प्रीमियम ज़्यादा है, कंबाइंड प्रीमियम, तो विक्स डिक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा। अगर बाई ज़्यादा है तो विक्स इंक्रीज होने पे प्रॉफिट होगा। तो ये हमारा बेसिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है। तो इस केस में आपको जैसे दिखा दिए कि विक्स बढ़ने पे 5% प्रॉफिट हो रहा था, विक्स घटने पे 5% लॉस हो रहा था। तो क्या आप खुद से सोचिए, ये स्ट्रैटेजी हम लोग सस्टेनेबल स्ट्रैटेजी बोल सकते हैं? क्या ये स्ट्रैटेजी हर समय काम कर सकता है? बिल्कुल नहीं काम कर सकता है, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई भी स्ट्रैटेजी ऐसा बना रहे हैं जो कि हम अगर बोलते हैं कि वो हर विक्स में काम करेगा, तो वह ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए जिसका विक्स से कोई मतलब ना हो, ठीक है। विक्स से उसको कोई मतलब ना हो, ठीक है। मतलब विक्स के बढ़ने से भी कोई मतलब नहीं है उसको, और विक्स के घटने से भी उसको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। ऐसा स्ट्रैटेजी हम लोग को चाहिए। तो सपोज़ कि जो हम लोग नॉर्मल ट्रायंगल सेल करते हैं, अभी आप लोग कैलेंडर वाला समझ लिए कि कैलेंडर में विक्स बढ़ने से लॉस प्रॉफिट होगा, विक्स घटने से लॉस होगा अगर बाई ज़्यादा है तो, ठीक है। अब हम लोग कैलेंडर हटा दिए, सिर्फ नॉर्मल ट्रायंगल बना दिए। अब नॉर्मल ट्रायंगल को क्या आप बोल सकते हैं कि ये विक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी है, ठीक है। चेक कर लेते हैं भाई। यहाँ से विक्स हम लोग बढ़ाना स्टार्ट करते हैं। अगर विक्स 20% बढ़ जाता है, 20% तक 30% तक तो हम लोग को देखना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो 20-30% अगर बढ़ता है तो 1% का लॉस होगा। अगर 20-30% अगर घटता है तो हमारे को 1% का प्रॉफिट होगा। मतलब जो नॉर्मल ट्रायंगल है वो हमारा विक्स डिपेंडेंट है, लेकिन विक्स नीचे जाएगा तो उसमें लॉस होगा, प्रॉफिट होगा, और विक्स ऊपर जाएगा तो लॉस होगा। क्यों? सिंपल लॉजिक है, सेल का प्रीमियम इसमें ज़्यादा है। अब हम लोग क्या करेंगे? अब हम लोग अगर डिज़ाइन करने वाले हैं ऐसा स्ट्रैटेजी जिसका विक्स से कोई मतलब ना हो, तो उसमें हम लोग को क्या करना पड़ेगा? आप लोग समझ गए होंगे, बाइंग जो है ना वो सेलिंग के बराबर करना पड़ेगा। सिंपल, बाइंग को सेलिंग के बराबर करना पड़ेगा। तो अगर विक्स बढ़ता है तो बाई बढ़ेगा और सेल उतना ही घटेगा, तो कोई इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा क्योंकि दोनों का प्रीमियम वैल्यू सेम है। अगर विक्स घटेगा तो सेल प्रॉफिट देगा, बाई लॉस देगा, लेकिन बराबर प्रीमियम, इसीलिए कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो ये मेन कॉन्सेप्ट है, ये मेन कॉन्सेप्ट ध्यान रखिएगा। अब हम लोग बाई बराबर जो है वो करेंगे कैसे? यहाँ से जो सेलिंग का प्रीमियम है उसको हम लोग डबल करते हैं, ठीक है। सिंपल है। अभी हम लोग चेक करेंगे, ठीक है। अभी फिक्स नहीं किए, अभी हम लोग चेक करेंगे कि क्या यहाँ तो हमको विक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी बन गया क्या। देखते हैं। अगर 20% ऊपर विक्स जाता है, 25%, 30% तो प्रॉफिट हो रहा है, और अगर 20%, 25%, 30% विक्स नीचे जा रहा है तो लॉस हो रहा है। इसका मतलब क्या हुआ कि इसमें बाइंग का जो प्रीमियम है वो ज़्यादा है, ठीक है। तो हम लोग इसमें दोनों काम कर सकते हैं, बाइंग का प्रीमियम कम कर सकते हैं, ठीक है, और सेलिंग का प्रीमियम बढ़ा सकते हैं। अगर बाइंग का प्रीमियम कम किए तो देख लेते हैं क्या हो रहा है। फिर भी हमारा यहाँ से प्रॉफिट बढ़ रहा है, तो हम लोग सेलिंग का प्रीमियम जो है वो इंक्रीज़ करते हैं, ठीक है। क्योंकि 60 रुपये के आसपास सेल करना था, तो हम लोग यहाँ पे 65 रुपये के आसपास सेल कर रहे हैं, ठीक है। अब हम लोग देखते हैं, अगर विक्स 30% बढ़ता है तो 0.6% का मार्केट प्रॉफिट दे रहा है, और अगर 25%, 30% घटता है तो 0.4 का हमारा लॉस दे रहा है। तो लगभग हम बोलेंगे तो लगभग हमारा जो प्रॉफिट, हमारा जो प्रीमियम है वो मैच कर गया, ठीक है। अब हम लोग कैलकुलेट कर लेते हैं कि कितना प्रीमियम बाइंग में अच्छा, इसमें एक बार फिर से चेक कर लेते हैं कि क्या ये परफेक्ट है 20-25% पे, ठीक है। अभी भी थोड़ा सा बढ़ रहा है, थोड़ा सा इसको और हम लोग घटा देते हैं, ठीक है, थोड़ा सा। चलिए अब एक और बार चेक करते हैं। अब देखिए, अब 25%, 30% बढ़ाने से हमारा प्रॉफिट जो है वो 0.4% के आसपास है, ठीक है। तो इसको हम लोग बोलेंगे विक्स इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी।
25% घटने से हमारा लॉस नहीं आ रहा है, और 25% 30% बढ़ने से हमारा प्रॉफिट नहीं आ रहा है और लॉस भी नहीं आ रहा। तो ये इंडिपेंडेंट स्ट्रैटेजी है। अब इंट्राडे में विक्स बढ़े घटे आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, सिर्फ आपको फ़र्क पड़ेगा क्या, वो मूव आने से फ़र्क पड़ेगा। ठीक है, तो हम लोग सिंपल जो भी रेंज बना है उस रेंज को रिस्पेक्ट करेंगे, और अगर हमारा 1% का एसएल हिट हो गया एग्जिट कर देंगे, और अगर हमारा 1% का एसएल हिट नहीं होता है तो हमारा 1% अगर टारगेट हिट होता है तो वहाँ से हम लोग ट्रेल करेंगे। ट्रेल कैसे करेंगे? 80% ऑफ द मैक्सिमम प्रॉफिट। आपको अगर 80% मैक्सिमम प्रॉफिट नहीं पता है तो वो बहुत फेमस ट्रेलिंग मेथड है हमारा, लास्ट वीडियो जो है इन निफ्टी वाला वो देख लीजिएगा, आपको समझ में आ जाएगा। ठीक है, चलिए तो अभी हमारा कैलकुलेट करते हैं प्रीमियम। तो इस दोनों को कैलकुलेट करना है तो कितना होता है? 220 रुपये का प्रीमियम है। ठीक है, इसको कैलकुलेट करें तो 140 ये है और 130 ये है। ठीक है, तो टोटल 270 का प्रीमियम है और 220 का प्रीमियम है, लगभग सेम है। ठीक है, इतने से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है, ध्यान दीजिएगा, इतना से ज़्यादा डिफरेंस नहीं आता है। लेकिन आप एग्जैक्टली सेम करना चाहते हैं तो चलिए हम लोग वो भी एक बारी कर देते हैं। ठीक है, अब हमारा हो गया 260। ठीक है, ये 260 के आसपास हो गया और ये 270 के आसपास हो गया। ये हमारा परफेक्टली जो बाइंग है वो मैच कर गया। ठीक है, अब इसीलिए हम लोग को कोई ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा विक्स के ऊपर नीचे होने से। ठीक है, सिंपल है। बैक टेस्ट करते हैं। ठीक है, तो एक चीज़ इसमें याद रखिएगा कि जो हमारा बजट जो भी इवेंट हो, मेजर इवेंट वाला मंथ हो, वो अवॉइड करें। ठीक है, निफ्टी में हम लोग क्या कर रहे थे, निफ्टी में हम लोग जो इवेंट वाले वीक थे वो अवॉइड कर रहे थे, लेकिन बैंक निफ्टी थोड़ा ज़्यादा वॉलेटाइल होता है तो इवेंट वाले हम लोग को मंथ अवॉइड करना पड़ेगा। ठीक है, तो 3 जुलाई का हम लोग कर रहे हैं, 60 रुपये का प्रीमियम सेल किए थे और 120 का बाई किए थे। ठीक है, इसमें कैलकुलेशन करने का बार बार ज़रूरत नहीं है क्योंकि हम लोग को अब समझ में आ गया कि 240 का कंबाइन प्रीमियम हम लोग को सेल और बाई करना है। ठीक है, तो अभी 0.8% का अगर प्रॉफिट चल रहा है तो 1% प्रॉफिट के बाद हम लोग को ट्रेलिंग स्टार्ट करना है। 1% का प्रॉफिट हमारा हिट हो गया, अब यहाँ से ट्रेलिंग स्टार्ट कर देंगे। ट्रेलिंग कैसे करते हैं? 80%। ठीक है, मैक्स प्रॉफिट का 80% पे एग्जिट करेंगे, मतलब 1.3 का 80% जब प्रॉफिट आ जाएगा तो हम लोग इसको एग्जिट कर देंगे। और मैक्स प्रॉफिट जो है यहाँ पे इसका 80% प्रॉफिट अगर हिट हो जाता है तो भी एग्जिट कर देंगे। मतलब अगर 2% के आसपास हमारा प्रॉफिट 1.6% के आसपास हमारा प्रॉफिट हिट हो जाता है तो हम लोग उस पर भी एग्जिट कर देंगे। ठीक है, 1.6 के आसपास देखते हैं 1.5 1.6, तो यहाँ पे हम लोग एग्जिट ज़रूर यहाँ पे कर सकते हैं। ठीक है, याद रखिएगा जो इवेंट वाले मंथ होंगे उसमें आपका एसएल जाने का ज़्यादा चांस होगा, इसीलिए इवेंट वाले मंथ आप लोग अवॉइड कीजिएगा। ठीक है, ये कंपलसरी है, ये बिल्कुल ध्यान रखिएगा, ये जो कंडीशन है ये मत भूलिएगा। ठीक है, चलिए अब फिर से एग्जांपल हम लोग देखते हैं। 60 का हम लोग सेल किए, नेक्स्ट एक्सपायरी में हम लोग 120 का बाई किए, नेक्स्ट एक्सपायरी में 120 का बाई किए, 2 लॉट सेल कर रहे हैं। ठीक है, और सेम यहाँ से 1% एसएल एंड 1% प्रॉफिट के बेसिस पे हम लोग स्टार्ट करेंगे। जून मंथ में हम क्यों बोल रहे हैं कि इवेंट वाले मंथ को आपको अवॉइड करना है, जाके आप लोग जून मंथ को एक बार बैक टेस्ट कर सकते हैं क्योंकि जून मंथ हमारा रिज़ल्ट आया था। ठीक है, इलेक्शन रिज़ल्ट था और उसमें एक दिन में 2-2, 3-3, 4-4% मूव थे, तो वो मूव्स जो है वो किसी स्ट्रैटेजी में, इंट्राडे स्ट्रैटेजी में मैनेजेबल नहीं है और मैक्सिमम लोग उस पीरियड में इंट्राडे बंद कर चुके थे, तो उसी के बेसिस पे ये स्ट्रैटेजी भी इवेंट वाले मंथ में नहीं चलेंगे, याद रखिएगा। ठीक है, तो सेम इसमें भी 1.4% का प्रॉफिट हो गया, एग्जिट कर देंगे क्योंकि 2% का 80% होता है 1.6% के आसपास। ठीक है, तो ये भी हमारा एग्जिट, कोई दिक्कत नहीं है। नेक्स्ट एक्सपायरी देखते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी बढ़ने से पहले हम एक्सप्लेन कर देते हैं जो वर्कशॉप है उसके बारे में। ठीक है, तो आई होप आप लोग टेस्टिमनी यहाँ पे आके सारे पढ़ चुके होंगे, बहुत सारे टेस्टिमनी हैं। तो इस वर्कशॉप में बेसिकली हम लोग 10 से 12 स्ट्रैटेजीज पढ़ते हैं। तो इस वर्कशॉप में हम लोग एक सबसे मोस्ट इलाइट स्ट्रैटेजी पढ़ने वाले हैं, वीकली स्ट्रैटेजी, और उसका एडजस्टमेंट ऐसा है कि आप कोई भी स्ट्रैटेजी में उसको एडजस्टमेंट को अप्लाई कर सकते हैं और किसी भी मार्केट कंडीशन को उसमें आप लोग
टैकल कर सकते हैं, ठीक है। ये बेसिकली ये स्ट्रैटेजी आयरन फ्लाई है, ठीक है। और उसके बाद 2 मंथली स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं विथ परफेक्ट एडजस्टमेंट, ठीक है। ये मंथली स्ट्रैटेजी को आप वीकली में भी कर सकते हैं, ठीक है। जो थोड़े से एक्सपीरियंस होते हैं वो वीकली में भी करते हैं। और उसके बाद 3 फेवरेट डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी हम लोग पढ़ते हैं, क्योंकि आजकल के मार्केट हिसाब से अगर आपके पास एक फिक्स्ड लॉस वाला स्ट्रैटेजी है जिसमें एक फिक्स लॉस है और हमारा रिस्क रिवॉर्ड 1:3 1:5 है, तो वो आजकल बहुत अच्छा चल रहा है और लाइफ टाइम चलेगा, क्योंकि ऐसे स्ट्रैटेजी में स्ट्रेस नहीं होता है, वर्किंग पीपल के लिए बेस्ट होता है और नॉन डायरेक्शनल से भी कई बार बहुत बेहतर हो जाता है, ठीक है। और ये बेहतर है वर्किंग पीपल का। फिर वीकली स्ट्रैटेजी विथ एल्गो एंड वर्किंग पीपल का मंथली स्ट्रैटेजी। उसका जो लोग मैनुअल स्ट्रैटेजी करते हैं इंट्राडे में, उनके लिए निफ्टी और बैंक निफ्टी का मैनुअल स्ट्रैटेजी प्लस एल्गो का मास्टर क्लास हम लोग डिस्कस करते हैं। एल्गो का पोर्टफोलियो हम लोग उसमें क्रिएट करते हैं, ठीक है, नॉन डायरेक्शनल भी और डायरेक्शनल भी। अभी जो 13 जुलाई से जो बैच स्टार्ट हो चुका है, इस बैच में हम लोग एल्गो पोर्टफोलियो बनाएंगे साथ में लाइव में, और वो एक डायरेक्शनल पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है। तो हम लोग जो लाइव क्लासेस होते हैं, पहले आपको इसमें इनरोल करने के बाद कॉन्सेप्ट और स्ट्रैटेजीज़ के वीडियोस मिलते हैं। वीडियोस को देख के बैक टेस्टिंग करके और जो भी डाउट्स आते हैं हम लोग लाइव क्लास में डिस्कस करते हैं। लाइव क्लास हर अल्टरनेट मंथ में होता है, ठीक है। तो आप लोग कभी भी इनरोल करते हैं तो हर अल्टरनेट मंथ में लाइव क्लास होते रहता है, कभी भी आप लोग ज्वाइन कर सकते हैं, कभी भी अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, ठीक है। प्लस कम्युनिटी है जिसमें हम लोग लाइव मार्केट में भी डिस्कशन चलता है, स्ट्रैटेजीज कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, एडजस्टमेंट से रिलेटेड, ठीक है। तो उसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं आता और एक दूसरे से बहुत ज़्यादा सीखने को मिलता है। एल्गो पोर्टफोलियो हम लोग दिस वीक एक इंट्राडे का डायरेक्शनल स्ट्रैटेजी बनाने वाले हैं, क्योंकि 0DT में हम लोग देख रहे हैं थोड़ा सा नॉन डायरेक्शनल में प्रॉब्लम आ रहा है, तो इसीलिए एक डायरेक्शनल का हमको आइडिया है, वो हम लोग साथ में मिलके सब लोगों के साथ बनाएंगे, ठीक है। और लाइव क्लासेस में यही हम लोग बहुत अच्छे तरीके से एक्सपेरिमेंट्स, प्रैक्टिकल्स, कैसे कोई स्ट्रैटेजी को आपको मास्टर करना है, 10-12 स्ट्रैटेजीज में से 1 ही 2 को मास्टर करना है, सबको मास्टर नहीं करना। 10-12 स्ट्रैटेजीज बताने का ये मोटिव है कि सबका साइकोलॉजी अलग है, वो अपने साइकोलॉजी के बेसिस पे एक स्ट्रैटेजी चूज़ कर सकता है और मास्टर करके लाइफ टाइम उसको कर सकता है, ठीक है। और वर्कशॉप में स्टार्टिंग में हम एक चीज़ ज़रूर बोलते हैं सब लोगों को कि लास्ट वीक ही कम्युनिटी में डिस्कशन कर रहे थे लोग कि मैक्सिमम लोग कम्युनिटी में एडेड हैं बहुत सारे लोगों का कोर्सेज एंड ऑल करने के बाद, ठीक है। और मैक्सिमम लोग का ये प्रॉब्लम हम सुन रहे थे कि लोग कोर्सेज दे के और उसके बाद फिर गायब हो जाते हैं, ठीक है, फिर कोई मतलब नहीं रहते हैं, ठीक है। लेकिन हमारा एक बोल सकते हैं ये एक एडवांटेज है, या जो भी बोलिए, पिछले 1 साल में जो भी लोग, पिछले 1 साल से ही हम कम्युनिटी बिल्ड कर रहे हैं, और पिछले 1 साल में जो भी लोग जो इनरोल किए हैं वो अभी तक कनेक्टेड हैं कम्युनिटी में और अभी तक डिस्कशन और सीखते रहते हैं। क्योंकि अगर किसी को सपोज़ कीजिए अगर कोई एक्चुअल चीज़ सिखा रहा है जो एक्चुअल में काम करता है, तो वो भागेगा नहीं, वो आपके साथ स्टिक रहेगा, लाइफ टाइम के लिए भी स्टिक रह सकता है, ठीक है। क्योंकि पता है कि वो एक्चुअल में काम कर रहा है, तो फ्यूचर में आपको ब्लेसिंग्स ही मिलेगा उनसे, इसीलिए आप उनसे कनेक्टेड ही रहेंगे, इसीलिए कम्युनिटी बिल्ड किए थे। तो ये मैक्सिमम लोगों का एक आप बोल सकते हैं कि ये सबको सबसे ज़्यादा पसंद आया ये चीज़ कि हम लोग कनेक्टेड रहते हैं और सिर्फ कोर्स सेलिंग इसके पीछे का मोटिव नहीं है, ठीक है। एक कम्युनिटी बिल्ड करना इसके पीछे का सबसे बड़ा मोटिव है, ठीक है। और लाइव क्लासेस हर अल्टरनेट मंथ्स में होते हैं। 3 अगस्त को कंप्लीट होगा, तो उसके बाद 1 मंथ गैप करके फिर नेक्स्ट मंथ लाइव क्लास स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। तो अगर कोई भी किसी पॉइंट ऑफ टाइम पे इनरोल कर रहा है तो कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, आपको टाइम मिलेगा बैक टेस्टिंग के लिए और कम्युनिटी में डिस्कशन के लिए, और डाउट्स आपका अच्छे से बिल्ड होंगे नेक्स्ट लाइव क्लास के लिए, ठीक है। तो सिंपल हम लोग क्या करेंगे, 60 रुपये का हम लोग को सेल करना है। यहाँ पे 70 का मिल रहा है, 48 का मिल रहा है, 48 का चलने देते हैं, और नेक्स्ट एक्सपायरी में 120 का जो है वो बाई करना है, ठीक है। तो यहाँ से हम लोग बाई कर लेते हैं, ठीक है, और आगे बढ़ते हैं हम लोग। सिंपल हमारा सेम लॉजिक, 1% SL, 1% के बाद ट्रेलिंग। मैक्सिमम आपको SLs आएंगे जिस मंथ में कोई भी एक इवेंट हो, ठीक है। अगर किसी मंथ में इवेंट नहीं है तो उस मंथ में आपको SL जाने के चांसेस बहुत कम हैं। तो इसमें एक कंडीशन ज़रूर ऐड कीजिएगा कि जिस मंथ में आप
कोई भी इवेंट देख रहे हैं उस मंथ या उस वीक को अवॉइड कर दें, ठीक है, क्योंकि बैंक निफ्टी है, बैंक निफ्टी होता है और 1% का मूव बैंक निफ्टी के लिए कुछ भी नहीं है, ठीक है। चलिए तो यहाँ पे हम लोग फिर से 1 पॉइंट समथिंग के परसेंट 1.5% पे एग्जिट करते हैं। नेक्स्ट एक्सपायरी का देखते हैं, ठीक है। नेक्स्ट एक्सपायरी में फिर से 9/31 60 का सेल, ठीक है। यहाँ से भी 48 का करते हैं और 120 का हम लोग बाई करेंगे, ठीक है। यहाँ पे 120 से 120 यहाँ पे 113 मिल रहा है, 113 बाई करेंगे। सेलिंग को डबल लॉट कर देते हैं, ठीक है, और हम लोग आगे बढ़ते हैं। इसमें भी 1.6% का इसमें भी टारगेट हिट कर गया, ठीक है। चलिए निफ्टी में ध्यान दीजिएगा, निफ्टी में हमारा इवेंट वाले मंथ में भी परफॉर्म कर जाता है, बैंक निफ्टी नहीं कर पाता, ठीक है। तो ये बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट रूल है, ठीक है। तो ये रूल याद रखिएगा, ऐसा नहीं कि आप लोग भूल जाइए। और देखिए अभी क्या है, 29 मई को प्रीमियम्स इम्बैलेंस है, 5 जून का प्रीमियम इम्बैलेंस है। 29 मई को तो प्रीमियम सही है, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन 5 जून का इम्बैलेंस है क्योंकि 5 जून को रिजल्ट आने वाला है। तो क्या इस इम्बैलेंस प्रीमियम में हम लोग अगर ट्रेड करते हैं तो वो वर्थ इट होगा, ठीक है, क्योंकि रिस्क इसमें ज़्यादा हो गया, क्योंकि इतना इम्बैलेंस होने के बाद अगर आप ट्रेड कर रहे हैं तो ऑब्वियसली यहाँ पर रिस्क बहुत ज़्यादा है, ठीक है। तो ऐसे डेज को हम लोग अवॉइड कर सकते हैं बिल्कुल। रेगुलर ट्रेड्स करना ज़रूरी नहीं है, जितना ज़्यादा बार हमारा ट्रेड सही होगा वो मैटर करता है, ठीक है। अगर मंथ में हम लोग को 3 ही ट्रेड मिल रहा है और तीनों में 1.5 हिट हो रहा है तो 4.5% के आसपास बन रहा है, लेकिन अगर आप एक अवॉइड कर सकते हैं तो उसमें कोई प्रॉब्लम वाला बात नहीं है, ठीक है, क्योंकि रिस्क उसमें ज़्यादा है इवेंट के वजह से, ठीक है। अभी 0.7 के पास एग्जिट हुआ, लेकिन फिर भी रिस्क उसमें ज़्यादा था। चलिए तो इसके पहले का बैक टेस्ट कीजिएगा। जून मंथ तो इवेंट है और उसके पहले फरवरी मंथ इवेंट है और उसके पहले बाकी सारे मंथ्स में आप लोग बैक टेस्ट कीजिए और रिज़ल्ट जो है वो कमेंट में बताइए। स्ट्रैटेजी कैसा लगा आप ये भी बताइएगा कमेंट में। और ये स्ट्रैटेजी जो है वो सिर्फ़ और सिर्फ एजुकेशनल पर्पज़ के लिए है, आप लोग इसको एज़ इट इज़ ट्रेड करने का बिल्कुल भी भूल मत कीजिएगा। आपको हो सकता है लाइव मार्केट में आप इसको हैंडल ना कर पाएँ, लॉस हो जाए, इसीलिए सिर्फ इसको एक लर्निंग चीज़ के लिए लीजिएगा कि कैसे इस वीडियो का यही मोटिव था कि कैसे लोग कैलेंडर स्ट्रैटेजीज़ में फंसते हैं और कैलेंडर स्ट्रैटेजीज़ को कैसे अच्छे से समझें, कौन से कैलेंडर स्ट्रैटेजीज़ कौन से विक्स पे डिपेंडेंट है और कौन से कैलेंडर स्ट्रैटेजी विक्स पे इंडिपेंडेंट है, ये समझना आपका इस वीडियो से मेन मोटिव होना चाहिए, ना कि स्ट्रैटेजी को ट्रेड करना, ठीक है। चलिए फिर आप लोग अगर इंटरेस्टेड होंगे सीरियस होंगे ऑप्शन सेली को लेके तो आप लोग इनरोल कर सकते हैं, कूपन YES यूज़ कर सकते हैं। मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।